भोजन को पचने में कितना समय लगता है? किसी को भी भोजन पचाने में 2 से 5 दिन का समय लगता है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट बताते हैं यह समय हर किसी में अलग अलग होता है। पाचन क्रिया में समय के अंतर के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहला और अहम कारण होता है कि आप किस तरह का भोजन खा रहे हैं। मसलन हाई फाइबर युक्त खाना, जहां हमारी पाचन क्रिया की गति को तेज करता है, वहीं प्रोसेस्ड फूड और ठंडे खाद्य पदार्थ इसे स्लो कर देते हैं। उदाहरण के लिए सादा खाना पचाने में आसान होता है। सादा यानी दाल चावल, सब्जी, रोटी या ओट्स खाने के 2-3 घंटे के अंदर ही हमें दोबारा भूख लगने लगती है। हमारे पाचन तंत्र के लिए भी प्रोसेस्ड फूड में मिक्स केमिकल्स को अलग अलग कर उसे जल्दी पचा पाना उतना आसान नहीं होता, इसलिए इन्हें पचाने में बॉडी को अधिक समय लगता है। खाना हजम नहीं होने पर क्या करना चाहिए? अगर आपका पाचन तंत्र कमजोर है तो यह आपको कई गंभीर बीमारियों के खतरे में डाल सकता है। पाचन क्रिया में जब गड़बड़ आ जाती है तो कम भूख लगना, सीने में जलन, पेट के ऊपरी भाग में सूजन, थकावट जैसे लक्षण नजर आते हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे तनाव में रहना, जल्दी खाना, सही से चबाकर खाना ना खाना, ज्यादा मसालेदार खाना, ज्यादा कैफीन या चॉकलेट का सेवन करना। ऐसे में इस समस्या को दूर करना बेहद जरूरी है। आयुर्वेद में कुछ ऐसी चीजें मौजूद होती है जो पाचन शक्ति को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। सौंफ के सेवन से पाचन क्रिया तंदुरुस्त होती है। इसमें कई ऐसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो न केवल पेट के निचले हिस्से के दर्द को दूर करते हैं, बल्कि पाचन क्रिया को मजबूत करता है। ऐसे में आप सौंफ के पानी का सेवन कर सकते हैं। पेट में खाना सड़ने से कौन सी बीमारी होती है? पेट में सड़ रहा है खाना। कहते हैं कि शरीर में होने वाली किसी भी बीमारी के लिए व्यक्ति का पेट ही सबसे ज्यादा जिम्मेदार होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति का पेट हमेशा स्वस्थ और तंदुरुस्त रहता है, उस व्यक्ति को कभी कोई बीमारी नहीं होती है। इसलिए यहाँ ये जानना बेहद जरूरी है कि खाना खाने के बाद वो आपके पेट में पच रहा है या फिर पेट में सड़ रहा है खाना। अगर आपका पाचन खराब है तो फिर आपको कब्ज से लेकर पेट से जुड़ी कई समस्याएं हो सकती हैं, और इसके लिए दूसरा कोई नहीं बल्कि खुद आप ही जिम्मेदार है। सिर में गैस चढ़ने का क्या कारण होता है? शोधों में पाया गया है कि कई बार लोगों को पेट में गैस होने, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज, अल्सर, कब्ज, अधिक देर तक खाली पेट रहने, गट में बैक्टीरिया संक्रमण आदि की वजह से सिर में तेज दर्द, गैस्ट्रिक हेडेक होने लगता है। इसके लक्षणों की बात करें तो आमतौर पर ऐसा होने पर सिर में तेज दर्द, माइग्रेन, पेट में दर्द, कब्ज, कभी कभी नौजिया या उल्टी आदि है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो आप कुछ घरेलू उपायों की मदद से गैस से होने वाले इस सिर दर्द में आराम पा सकते हैं। लोगों का पाचन तंत्र कमजोर क्यों हो जाता है? जब शरीर में भोजन सही ढंग से पच नहीं पाता है तो ऐसे में कब्ज की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कब्ज की समस्या के कुछ और भी विशिष्ट कारण हैं, जैसे अत्यधिक मसालेदार भोजन का सेवन, अधपका मांस खाना, ज्यादा मीठे पदार्थों का सेवन, समय पर भोजन न करना आदि। कब्ज की समस्या से जूझ रहे व्यक्ति के शरीर में सबसे अहम लक्षण मलत्याग में होने वाली समस्या को लेकर दिखाई देता है। जिस व्यक्ति को कब्ज होता है उसे कई दिन या कभी पूरे हफ्ते तक मलत्याग नहीं होता है। लगातार कब्ज की समस्या बनी रहने से बवासीर तथा आंतों के सूखने की संभावना बढ़ जाती है। आंतों में इन्फेक्शन की क्या पहचान होती है? पेट में दर्द या ऐंठन, पेट फूला हुआ महसूस होना, गैस, दस्त या कब्ज रहना इस बीमारी के सामान्य लक्षण हैं। पेट में अधिक दर्द हो या मल के साथ खून आए तो डॉक्टर को तत्काल दिखाएं। आपके द्वारा खाया गया भोजन न केवल पोषक तत्व देता है, बल्कि यह आंतों में रहने वाले जीवाणुओं को भी खिलाया जाता है। फाइबर युक्त भोजन अधिक खाएं। फल, सब्जियां, दालें, मेवे और साबुत अनाज फाइबर प्रदान करते हैं, जो अच्छे बैक्टीरिया और आंत की सेहत के लिए जरूरी है। अन्य फूड्स में प्रोबायोटिक खाद्य पदार्थ और मसालेदार चीजें जैसे अदरक का अचार शामिल है। अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड्स खाने से बचें, क्योंकि वे अच्छे बैक्टीरिया को दबा सकते हैं या खराब बैक्टीरिया को बढ़ा सकते हैं। पाचन शक्ति को मजबूत कैसे कर सकते हैं? पाचन शक्ति बढ़ाने के कुछ कारगर उपाय। खाने को चबाकर खाएं। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह जल्दी खाने के चक्कर में भोजन को अच्छी तरह चबाते ही नहीं है। इससे खाना आसानी से पचता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि खाने को चबा कर खाएं। इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है। गुनगुना पानी पिए। पानी शरीर के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक है। इसका सेवन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है।
वैसे सामान्य पानी पीने से बेहतर है कि आप गुनगुना पानी पिए। इससे पाचन शक्ति मजबूत करने में मदद मिलती है। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, यह भी पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक है। विटामिन सी से भरपूर आहार लें। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन शक्ति मजबूत होती है। इसलिए अपने आहार में विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थ जैसे ब्रोकली, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी आदि को शामिल करें। इससे पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में मदद मिलती है। शरीर में खाया पिया क्यों नहीं लगता है? फिजिशियन डॉक्टर के मुताबिक कई लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा खराब रहता है। उनकी समझ में नहीं आता कि ऐसा तो कुछ खाया नहीं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है। दरअसल इसकी खास वजह होती है खाने के तुरंत बाद घूमने के लिए निकल पड़ना। दरअसल इतने कम समय में बॉडी खाने के न्यूट्रिशंस इनटेक नहीं कर पाती, इसलिए घूमने जाएं, लेकिन खाने के कम से कम आधे घंटे के बाद चलो लगाएं सुट्टा। खाने के बाद सुट्टा लगाने का भले ही अपना मजा है, लेकिन यह मजा आपके लिए आगे चलकर सजा भी बन सकता है, क्योंकि तमाम रिसर्च के बाद यह साबित हो चुका है कि खाने के तुरंत बाद स्मोकिंग करना बेहद हार्मफुल होता है। गुनगुने पानी से नहाना, खाया और निकल पड़े फ्रेश होने, वो भी गर्म पानी से। अगर आप भी एडिक्ट हो चुके हैं इस आदत के, तो अब इस पर विराम लगा दें। डॉक्टर्स के मुताबिक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन गर्म पानी से नहाने से बॉडी का टेम्परेचर तुरंत बढ़ जाता है। उसे बैलेंस करने के लिए ब्लड सर्कुलेशन स्किन की तरफ बढ़ता है, जिससे बहुत सारी एनर्जी वहीं वेस्ट हो जाती है। गुड नाइट स्लिप। भले ही खाने के बाद नींद बेहद आती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि खाते ही आप सीधे बेड में घुस जाएं। दरअसल खाने के बाद तुरंत सोना बेहद नुकसानदेह होता है। इससे खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पाता और वह फैट में तब्दील हो जाता है। दरअसल गैस्ट्रो प्रॉब्लम होने की भी यह खास वजह बनता है।